हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवार्विंग मेज के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हबर्ट काफ़ी गुस्से में होते हैं और वह रसल को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। क्लास के बाहर रसल अपने आप को अपने सामने ही खड़ा पाता है और टाइम ट्रेवल के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें उसी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कहता है, तुम्हें एक दोबारा मौका दिया गया है ताकि तुम इस दूसरे मौके में सब कुछ ठीक कर सको। इस पर रसल अपनी उंगली को देखता है पर उसे वहाँ पर अपनी अंगूठी नहीं दिखाई पड़ती है और वह सोचता है शायद उसकी माँ ने उसकी मदद की है। तभी प्रोफेसर क्लास से बाहर निकलते हैं और रसल को दोपहर को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिस पर रसल खुश होते हुए सोचता है, मुझे परेशानी में पड़े काफ़ी दिन हो गए लेकिन मुझे यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी एक बुली रसल के सर पर बहुत ही ज़ोर से मारता है। जिस पर रसल उनकी तरफ घूमकर देखता है तो वही लोग होते हैं जो क्लास में उस पर हंस रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का रसल को मारने जा रहा होता है, जिस पर दूसरा लड़का उसे रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, प्रोफेसर हमें देख रहे हैं इसलिए तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और फिर वह लड़का रसल से कहता है, मैंने तुमसे नोट्स लिखने को कहा था पर तुमने सो रहे थे, जिसका नाम क्रोमा फ्रेडरिक होता है। और फिर वह कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम मेरे पीछे बाथरूम में आओ। और फिर वह लोग बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। जिस पर रसल हंसते हुए कहता है, क्या यह सब कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा? तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें उसे एक मिशन मिलता है जिसमें उसे 3 बुली को एक लेसन सिखाना होता है, लेकिन रसल को वह सिस्टम इल्यूजन लग रहा होता है। तभी फ्रेडरिक उसे फिर से बुलाता है और कहता है, कहीं तुम भागने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो? तुम जानते हो कि तुम एकेडमी में हो इसलिए भागने की कोशिश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम भागने की एक कोशिश कर सकते हो। जिस पर रसल वहाँ चला जाता है और उन्हें एक लेसन पढ़ाने के बारे में सोचता है और कहता है, इतने साल मशीनरी का जीवन बिताने के बाद मुझे इस तरह की चीज़ों से डर नहीं लगता है। इस तरह की चीज़ों से मैं काफ़ी बार निपट चुका हूँ। फिर यह लोग तो सिर्फ क्यूट लेवल पर ही हैं। जिस पर फ्रेडरिक हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुमने यहाँ आने का फ़ैसला कर ही लिया। इस पर रसल जवाब देता है, हाँ खटमल कमीनों, मैंने इस करने की कोशिश कर ही ली। जो सुनकर उनमें से एक लड़का उस पर अटैक करने को बढ़ता है, जिस पर रसल उसका अटैक डॉज करके उसके पेट पर एक पंच मार देता है। इसे देखकर दूसरा लड़का उस पर अटैक करता है पर रसल उसका भी मुंह तोड़ देता है। जिसे देखकर फ्रेडरिक कहता है, सीरियसली तुम्हें लगता है तुम इन चीफ ट्रिक्स के साथ मुझे हरा सकते हो? तुम्हें भी अपनी फैमिली की तरह यूजलेस ही माना जाएगा। इसे सुनकर रसल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी फ्रेडरिक अपने हाथों में एक आर्टिफैक्ट पहन करके रसल पर अटैक कर देता है पर रसल उसके हाथ को पकड़कर उसे तोड़ देता है, जिस कारण से फ्रेडरिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने आप को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जिस पर रसल कहता है, तुम ट्रैश कहीं के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फैमिली का नाम लेने की? जिस पर फ्रेडरिक काफ़ी डर जाता है और उससे रुकने को कहता है पर रसल उसे पीट देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, अगली बार किसी से मिलना तो उससे अच्छे से पेश आना, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। फिर वह बाहर आकर बैठ जाता है और सोचता है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया है। तभी उसके सामने एक मिशन खुलता है जो कहता है, आपने अपना मिशन पूरा किया है, आपको एक लो ग्रेड का मैजिक स्टोन दिया जा रहा है। और फिर उसके सामने ही एक मैजिक स्टोन गिरता है और सिस्टम उसे कंज्यूम करने के लिए कहता है। जो सुनकर रसल उस स्टोन को खा लेता है, जिस पर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने स्टोन कंज्यूम किया है।
और फिर रसल की बॉडी में माना बढ़ने लगता है और फिर वह माना इकट्ठा होकर उसके हार्ट में चला जाता है और उसका हार्ट उस स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका माना स्टेबल हो जाता है। जिस पर रसल खुश होते हुए सोचता है कि मैंने इस मेथड से अपना माना वेन को प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ। और फिर रसल प्रोफेसर के कमरे में पहुँच जाता है, जिस पर प्रोफेसर उसे अंदर आने को कहते हैं और फिर वह रसल को अपने सामने बैठने को कहते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, आज तो तुम कुछ अलग लग रहे हो। और फिर वह चाय का सिप लेते हुए पूछते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली करते हैं। जिसके लिए रसल उन्हें मना कर देता है और कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोफेसर, मैं उसे संभाल लूँगा। फिर प्रोफेसर उसे एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए देते हैं। इस पर उसका सिस्टम उसे एक मिशन देता है कि उसे प्रोफेसर द्वारा दिए गए असाइनमेंट को पूरा करना है, जिस पर उसे एक लो लेवल माना स्टोन मिलेगा। जिस पर रसल काफ़ी खुश हो जाता है और उस असाइनमेंट को लेते हुए प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है और वह उस असाइनमेंट को पूरा करते हुए सोचता है, यह असाइनमेंट मेरे लिए काफ़ी इजी था। मैंने प्रीवियस लाइफ में माना वेन न होने के कारण मैं सिर्फ पढ़ाई ही करता था और मैंने मर्सिनरी का काम करते हुए भी पढ़ाई की और वह असाइनमेंट को पूरा कर लेता है। फिर हमें अगले सीन में प्रीवियस लाइफ के रसल को दिखाया जाता है जो ज़मीन में पड़ा होता है और उसके सामने दो बुक्स पड़ी होती हैं, जिनमें से एक का नाम ओवरवेन और दूसरी का नाम विजार्ड बॉडी होता है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर रसल उन्हीं बुक्स की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब वह थक जाता है तो उसका सिस्टम उसे 5 किलोमीटर और दौड़ने का मिशन देता है, जिस पर वह उसे मना करने के बारे में सोचता है, पर सिस्टम उसे टाइम लिमिट बढ़ा देने के लिए कहता है, जिस पर वह मान जाता है और वह किसी तरह से गिरते पड़ते हुए मिशन को कंप्लीट कर लेता है। जिस पर उसका सिस्टम कहता है, आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब आपको आपका रिवार्ड दिया जा रहा है। जिससे सुनकर रसल वहीं पर लेट जाता है और कहता है, मैं अब अपनी एक भी उंगली नहीं हिला सकता हूँ। फिर हमें रसल के पीछे किसी को दिखाया जाता है जो रसल पर जासूसी कर रहा होता है और उसे देखकर काफ़ी क्रिपी हंसी दे रहा होता है। अयो तुम लोग जाता है, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ जी।